दोस्तों, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल नोट वन में स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम आपके लिए आंसर ये लेकर आए हैं क्लास 12th इंग्लिश का जो आज एग्ज़ाम था। ठीक है, आप जानते होंगे 15 तारीख यानी कल से जो है प्री बोर्ड एग्ज़ाम शुरू हो चुके हैं क्लास 10th और 12th के। ठीक है दोस्तों, तो जिन जिन सब्जेक्ट्स के मेरे को पेपर मिलते रहेंगे उनका मैं सोल्यूशन आपके सामने लाते रहूँगा। तो ऐसी बाकी सब्जेक्ट के सोल्यूशन देखने के लिए भी जो है चैनल को सब्सक्राइब करके पहले से ही रख लीजिए। ठीक है, तो आज की इस वीडियो हम देखने वाले इंग्लिश का जो सोल्यूशन है प्री बोर्ड एग्ज़ाम क्लास 12th का। ठीक है, ये इवनिंग शिफ्ट का पेपर है मेरे सामने। 80 नंबर का ये पेपर था और 3 घंटे इसमें टाइम था। ठीक है, फिर जनरल इंस्ट्रक्शन दे रखी है। 15 मिनट आपको रीडिंग टाइम मिला होगा और 3 सेक्शन थे, रीडिंग, राइटिंग और लिटरेचर। और इंस्ट्रक्शन दे रखी थी उसी के अकॉर्डिंग जो आपको करना था। अब सेक्शन ये है आपका रीडिंग स्किल का 20 नंबर का। इसमें 2 पैसेज थे। ठीक है, 10-10 नंबर के। अभी आपको ये पैसेज दिया गया, आप देख लीजिए। इसको पढ़ के जो है आपको आंसर करना था। ठीक है दोस्तों, पैसेज के जो कुछ आंसर है वो एमसीक्यू वाले थे कुछ क्वेश्चन, और कुछ जो थे वो आपको लिखना था। ठीक है, तो कुछ के आंसर यहाँ मैंने मार्क कर दिए हैं और बाकी के आंसर मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे पहला है, यहाँ आपको सेंटेंस जो है कंप्लीट करना है। द अनहेल्दी कॉम्पिटिशन प्रीवेलेंट इन दिस डॉग ईट डॉग वर्ल्ड कॉजेज। इससे क्या हो रहा है? तो साइको सोशल स्ट्रेस बढ़ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड है, कमेंट ऑन द राइटर्स रेफरेंस टू स्ट्रेस इन पैराग्राफ 1 एज ए पॉजिटिव एज वेल एज ए नेगेटिव फैक्टर। तो पैराग्राफ 1 जो है आपको इसे पढ़ना है और बताना है कि जो राइटर ने लिखा है, जो वहाँ रेफरेंस लिया है, उसमें के पॉजिटिव फैक्टर क्या और नेगेटिव फैक्टर। 2 लाइन 3 लाइन में आपको इसका करना था, ज़्यादा नहीं था। तो ये आप अपनी मर्जी से कर सकते थे। लिस्ट द 2 साइंस ऑफ स्ट्रेस शोन बाय द प्रोफेशनल। प्रोफेशनल में जो है कौन से स्ट्रेस के 2 साइन जो है हमें मिलते हैं, वो हमें बताना है। तो इसका आंसर दोस्तों यहाँ पैसेज में था, पैराग्राफ नंबर 5 में था। पहला तो ये है, दे बिहेव्स एज इफ़ दे आर परफेक्शनिस्ट फॉलोज बाय डिप्रेशन, लेथार्जी एंड वीकनेस फॉर फर्दर वर्क। और दूसरा हो सकता है पीरियोडिक मूड शिफ्ट। तो ये जो है साइंस है, ये जो है निशानी है। ठीक है, कि जो प्रोफेशनल्स है उनमें भी स्ट्रेस आ गया है। फोर्थ का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सरपास। फिफ्थ है, फिफ्थ का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सिक्स था, व्हाट इज़ क्रोनिक फटीग। इसका आंसर यहाँ पैसेज में आपको दिया था पैरा नंबर 9 में। फ्रीक्वेंट जंप्स ओवर द स्ट्रेस थ्रेशोल्ड में रिजल्ट इन ए सिंड्रोम कॉल क्रोनिक फटीग। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेवेंथ है, ये आपको स्टेटमेंट जो है, सॉरी सेवेंथ ऊपर वाला है, नीचे भी सेवेंथ लिखा है लेकिन वो 8th क्वेश्चन है। ठीक है, सेवेंथ है, व्हाट हैपन्स व्हेन स्ट्रेस क्रॉसिस थ्रेशोल्ड। जब स्ट्रेस जो है थ्रेशोल्ड से आगे चला जाता है, नहीं लिमिट से ज़्यादा हो जाता है, तो क्या होता है? तो इसका आंसर ये होगा, ए पर्सन फील्स लेथार्जिक, डिसइंटरेस्टेड एंड इज़ नॉट ईजली मोटिवेटेड टू अचीव एनीथिंग। दिस में मेक द पर्सन मेंटली अनडिसाइडेड, कन्फ्यूज्ड। इतना आप लिख देंगे तो आपको नंबर मिल जाएगा, 1 नंबर। 8th होगा दोस्तों, यहाँ पे 7 लिखा है। 8th जो है उसमें आपको फिलिंग द ब्लैंक्स करना है। एवरीवन हु इज़ अंडर स्ट्रेस कैन ओवरकम इट बाय सेल्फ कंट्रोल। ठीक है, इसका हो जाएगा। एंड ट्राइंग वेरियस स्ट्रेस बस्टर्स एज, यहाँ पे लिख सकते हैं आप मेथड्स टू ओवरकम स्ट्रेस। ये हो सकता है, आप कोई भी जो सूटेबल आपको लगे यहाँ पे लिख सकते थे। 9th का है तो इसका ए हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रैक्टिकल। 10th है, आपको इनएक्टिविटी और एपैथी, इसके साथ सिमिलर जो है वर्ड ढूंढना था, तो हो जाएगा लिथार्जी। ठीक है, पैरा नंबर 5 में आपको ढूंढना था। फिर सेकंड है, ये भी पैसेज वाला क्वेश्चन है, इसमें डेटा आपको दिया गया है। इस क्वेश्चन में थोड़ा आपको प्लस माइनस करके देखना पड़ेगा, सही आंसर तभी आपको मिल पाएगा। फर्स्ट का आंसर दोस्तों यहाँ पे डी होना चाहिए। सेकंड में आपको लिखना था, ठीक है, कि जो रिसर्चर ने यहाँ स्टडी करी है उससे जो है स्किन प्रोडक्ट जो यूज़ करते हैं उनका माइंडसेट चेंज हो रहा है या नहीं, आपको अपने अकॉर्डिंग लिखना था। ठीक है, और जो आप अगर कहते हैं हाँ तो क्यों, और ना तो क्यों नहीं। ठीक है, फिर थर्ड का हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। फोर्थ है, टोनर्स आर द प्रोडक्ट दैट नीड टू बी अप्लाइड इन इनिशियल स्टेज। टोनर्स जो है वो प्रोडक्ट है जो हमें इनिशियल स्टेज में लगाना चाहिए। वी कैन से दिस बिकॉज, हम ऐसा क्यों कह सकते हैं? तो हम ऐसा क्यों कह सकते हैं कि या तो हमने इसे यूज़ कर रखा हो पहले, या तो हमने पढ़ा हो कहीं, या हमें पता हो। इस तरीके से आपको एक या 2 लाइन में इसको लिख देना था। फिफ्थ हो जाएगा,
मोस्ट यूज्ड प्रोडक्ट जो है मैन के द्वारा वो कौन सा है, आपको बार ग्राफ में देख के बताना था, और डेटा आपको यहाँ पैसेज में लिख के भी दिया था, तो फेस वॉश हो जाएगा। सिक्स्थ का आंसर ऑप्शन नंबर सी, मोर देन 30। सेवेंथ हो जाएगा मोस्ट लाइक प्रोडक्ट बाय वुमेन हो जाएगा सनस्क्रीन, एंड मोस्ट लाइक्ड बाय मैन हो जाएगा फेस वॉश। ठीक है, एट्थ में हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जुलाई, ये आपको कैलकुलेट करके करना था। नाइन्थ में द पीक ऑफ यूजेज ऑफ स्किन प्रोडक्ट्स वॉज, सबसे पीक जो सबसे ज़्यादा जो है स्किन प्रोडक्ट्स कौन से महीने में यूज़ हुआ था, जून, जुलाई या अगस्त, यही 3 महीने बात की गई है, तो अगस्त में हुआ था। ठीक है, ये भी आपको कैलकुलेट करके लिखना था। टेंथ, द वर्ड इन द पैसेज दैट मीन्स एक्सपेक्टेड इज़, तो इसका आंसर हो जाएगा स्लेटेड। एक्सपेक्टेड क्या होता है, जो हमने सोच रखा हो, स्लेटेड मतलब भी कुछ वैसा ही होता है। ठीक है, बाकी ये 2 क्वेश्चन है, ये विजुअली इम्पेयर्ड बच्चों के लिए। ठीक है, फिर आता है सेक्शन बी, क्रिएटिव राइटिंग स्किल। तो थर्ड जो है, इसमें आपको 2 नोटिस दे रखे थे। ठीक है, आपको इनमें से कोई एक करना था, 50 वर्ड्स में करना होता है, आपको पता है नोटिस। ठीक है, 5 नंबर का ये था। फिर थर्ड में जो सेकंड है, इसमें आपको फर्स्ट में जो है एक इनविटेशन लिखने को कहा गया था, और सेकंड में जो एक इनविटेशन का रिप्लाई लिखने को कहा गया था। तो आपने दोनों में से कोई एक कर दिया होगा, और आपको पता है इनविटेशन जो बॉक्स के अंदर लिखते हैं, और वर्ड लिमिट कितनी है, 50 वर्ड्स। फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आपने किया होगा, तो आपको पूरे 5 नंबर इसमें मिल जाएंगे। तीसरा है, इसमें से आपको ए और बी में से कोई एक अटैम्प्ट करना है। पहले में जो है एक जॉब के लिए एप्लीकेशन है, और सेकंड में दोस्तों आपको एक लेटर लिखना है एडिटर को। ठीक है, वर्ड लिमिट दे रखी है आपको 120 से 150 शब्द। ठीक है, 5 नंबर का था। फॉर्मेट आपको फॉलो करना था, और बायोडेटा भी आपको लिखना था अगर आप पहला वाला करते हैं तो। फिर फोर्थ है, 2 में से आपको कोई एक करना है। पहला क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ आउटडोर गेम्स, इस टॉपिक पे जो है आपको एक आर्टिकल लिखना था। वर्ड लिमिट वही है, और आप क्या है, सोनल और अंकित, यानी आर्टिकल लिखने के बाद जो आपका नाम होगा वो क्या लिखना है आपको, या तो सोनल लिखना है अगर आप गर्ल हैं तो, या बॉय है तो अंकित। ठीक है, आपको यहाँ पे अपना नाम नहीं लिखना होता। ये 5 नंबर का क्वेश्चन था। इसके बी पार्ट में ये रहा, आपको एक रिपोर्ट राइटिंग करनी थी। ठीक है, या आपको करनी का नाम लिखना था, या फिर आपको करण नाम लिखना था, और वर्ड लिमिट वही है दोस्तों। ये हमारा सेक्शन बी था। फिर है सेक्शन सी, लिटरेचर, ये 40 नंबर का था। तो ये जो फोर्थ का फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, ये फोर्थ जो क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें 3 पार्ट थे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, और तीनों में ए बी और ए बी चॉइस दे रखी थी आपको। तीनों में दोनों में से कोई एक करना था। ठीक है, तो ये जो फोर्थ का फर्स्ट पार्ट है 6 नंबर का था, आपको 2 एक्सट्रैक्ट दे रखे हैं ए और बी, उसमें से आपको कोई एक करना था। तो ए का जो फर्स्ट है उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सेकंड जो जाएगा वो हो जाएगा द रोड साइड स्टैंड, जो रोड साइड स्टैंड है वो जो है कंट्री साइड की जो ब्यूटी है उसको ख़राब कर रहा था। तीसरा हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज। फोर्थ जो है कि ब्यूटी कहाँ रेस्ट कर रही है पोइट के अकॉर्डिंग, तो इन ए ब्यूटीफुल माउंटेन सी, ये आपको दे रखा है, ये जो एक्सट्रैक्ट है उसमें दिया है, लास्ट लाइन में दिया गया है। ठीक है, पांचवा है आपको ब्यूटी रेस्ट। ब्यूटी रेस्ट इसमें कौन सा जो है पोइटिक डिवाइस है। ब्यूटी यानी कि किसी की गुण, किसी का गुण है सुंदरता। ठीक है, वो रेस्ट कर सकती है नहीं, यानी कि हमने उसे कोई पर्सन की जो क्वालिटी दे रखी है, तो इसमें क्या हो जाएगा, पर्सोनिफिकेशन यानी मानवीकरण वाला। सिक्स्थ में आपको राइमिंग वर्ड्स ढूंढने थे, तो एक तो ये हो जाएगा क्वार्ट्स और वार्ड्स। ठीक है, दोनों राइमिंग वर्ड है, हमने एक्सट्रैक्ट में से जो है लिए हैं। ए पार्ट था दोस्तों ये। फिर है बी पार्ट। फर्स्ट का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्प्रिंटिंग ट्रीज एंड मैरी चिल्ड्रन। सेकंड का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। थर्ड का ऑप्शन नंबर सी। फोर्थ है स्प्रिंटिंग ट्रीज रेफर्स टू। तो दोस्तों इसकी मैंने वीडियो पहले बनाई थी आपको, ये पोयम है माई मदर एट 66। ठीक है, तो मैंने उसमें क्वेश्चन आंसर आपको जो करवाए थे, और जो कुछ कुछ मैंने आपको बताया था वो इसमें आया है। तो स्प्रिंटिंग ट्री जो है किसको रेफ़र कर रहा है, रैपिडली पासिंग ईयर्स ऑफ ह्यूमन लाइफ। जैसे ट्रीज स्प्रिंट कर रहे हैं यानी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, उसी तरीके से ह्यूमन लाइफ के जो साल हैं वो जल्दी जल्दी बीत गए हैं। ठीक है, वो यहाँ पे दिखाया गया है। विच पोइटिक डिवाइस इज़ यूज्ड इन एक्शन लाइक दैट ऑफ ए कोर्स कॉप्स। ठीक है, कॉप्स क्या होता है, डेड बॉडी, एशन यानी जला हुआ। लाइक आ गया तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, सिमिली। एज और लाइक का यूज़ होता है तो सिमिली जो है वो वाला पोइटिक डिवाइस होता है। ठीक है, पुटिंग थॉट अवे मीन्स यानी कि इग्नोरिंग द थॉट ऑफ एजिंग ऑफ हर मदर, ये आपको लिखना था। फिर सेकंड है दोस्तों, इसमें भी 2 पार्ट थे, ए और बी, ये 4 नंबर का था। तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा बी। सेकंड हो जाएगा
व्हाट इज़ पीपल्स ओपिनियन व्हेन दे लुक एट डेयरी, जब डेयरी को देखते थे उनका ओपिनियन क्या था। तो डेयरी का जो फेस है आपने पढ़ा होगा, स्टोरी ऑन द फेस ऑफ इट, उस वाले चैप्टर से ही लिया गया है। तो डेयरी का आधा फेस जो है जला हुआ था, ठीक है। तो जब लोग उसे देखते थे तो कहते थे ये बहुत टेरिबल थिंग है, बहुत डरावनी सी चीज़ है, ठीक है, और उससे डर जाते थे डेयरी से। यू रेफर टू इन द अबर लाइन्स इज़, तो ये जो लेसन है इसमें दो ही कैरेक्टर, एक है डेयरी जो बच्चा था, और एक है मिस्टर लैम जिनका टीन का पैर था, ठीक है। तो यू जो है किसके लिए आया, मिस्टर लैम के लिए, ऑप्शन नंबर बी। फोर्थ है व्हाट कैरेक्टर ट्रेट ऑफ डेयरी इज एविडेंट इन दीज लाइन्स, तो इस लाइन में जो हमें पढ़ के पता चलता है कि डेयरी का जो एटीट्यूड है वो नेगेटिव है, ठीक है। तो आप इसमें और कोई भी आप लिख सकते हो जो आपको यहाँ पे लगा हो। फिर बी है दोस्तों, ये भी 4 नंबर का ही था, द टाइगर किंग वाला जो लेसन है उसमें से लिया गया था। तो फर्स्ट का हो जाएगा सी, सेकंड का हो जाएगा दोस्तों बी, थर्ड का द महाराजा मेड ए डिसीजन टू किल 100 टाइगर्स, तो उसने डिसीजन लिया, या यहाँ पे डिटर्मिनेशन भी हो सकता है कि उसने दृढ़ निश्चय कर लिया, ठीक है। तो दोनों में से कोई एक हो सकता है। फोर्थ हो जाएगा दोस्तों डिटरमाइंड। फिर थर्ड है दोस्तों, इसमें भी ए और बी दो पार्ट थे 6-6 नंबर के। तो ये पहला जो है दोस्तों डीप वाटर जो आपके लेसन है फ्लेमिंगो बुक का, उसका एक एक्सट्रैक्ट है। 9 फीट रेफर्स टू, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा द डेप्थ ऑफ द पूल। आपने पढ़ा होगा लेसन, एक साइड जो है पूल की जो डेप्थ थी यानी गहराई थी 2 या 3 फुट थी, और दूसरी साइड 8 या 9 फुट थी, ठीक है। लंग्स रेडी टू बर्स्ट मीन दैट ही कुड नॉट, लंग्स रेडी टू बर्स्ट यानी कि जो उसके फेफड़े थे पोइट के, ऐसा उसे लग रहा था कि फट जाएंगे, यानी कि वो सांस नहीं ले पा रहा था, ठीक है। वैन ही रीच टू द बॉटम, जब वो नीचे पहुंचा था उसने क्या किया, उसने अपनी सारी ताकत जो है इकट्ठा करी और ऊपर की तरफ कूदने का जो है प्रयास किया, ठीक है। फोर्थ हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिफ्थ हो जाएगा दोस्तों पैनिक्ड। सिक्स्थ हो जाएगा ऑटोबायोग्राफी, ऑप्शन नंबर बी। इसमें मेरे हिसाब से आप में से कुछ बच्चे कंफ्यूज हो गए होंगे, या बायोग्राफी होगा या ऑटोबायोग्राफी। ट्रेजिडी तो नहीं है, ठीक है, कॉमेडी भी नहीं है, बायोग्राफी या ऑटोबायोग्राफी, तो ये है ऑटोबायोग्राफी। इसका कैसे मुझे पता चला, तो दोनों में दोस्तों आपको फ़र्क पता होना चाहिए, आगे भी एक क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, ठीक है। बायोग्राफी क्या होती है, जब किसी पर्सन की लाइफ के बारे में कोई दूसरा आदमी लिखता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए मेरी कोई लाइफ है, मैं अपनी लाइफ की जो है एक बुक बनवाना चाहता हूँ, लेकिन वो बुक मैं किसी और से लिखवा रहा हूँ, मैं अपनी स्टोरी बता रहा हूँ और कोई दूसरा जो है उसे लिख रहा है, तो हो गया बायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी क्या है कि मैं अपनी स्टोरी खुद ही लिख रहा हूँ, तो होता है ऑटोबायोग्राफी। तो ये जो लेसन है डीप वाटर, इसके जो ऑथर हैं विलियम डगलस, ठीक है, उन्होंने एक बुक लिखी थी खुद के बारे में, और उसी से जो ये लेसन लिया गया, तो उन्होंने खुद लिखा था, इसलिए क्या है ये ऑटोबायोग्राफी, ठीक है, अपने बारे में खुद लिखना। फिर दोस्तों बी पार्ट है गोइंग प्लेसेस वाला लेसन है। पहले मैं यही पूछा कि कौन से लेसन से ये पैसेज लिया गया है, तो गोइंग प्लेसेस। दोस्तों इससे आपको पता चल रहा होगा कि लेसन पढ़ना कितना ज़रूरी है, ठीक है, तभी आपको पता चल पाएगा कि जो एक्सट्रैक्ट है किस लेसन से लिया गया है। सेकंड है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हर बैक रेफर्स टू होम। हर बैक यानी कि सोफ़ी की जो मदर थी उनका बैक के बारे में बात की गई है, ऑप्शन सी। थर्ड जो है द स्मॉल रूम वॉल्स, छोटा सा जो रूम था वो पूरी तरीके से जो है किचन से जो भाप आ रही थी, ठीक है, उससे भर गया था। फोर्थ का हो जाएगा ऑप्शन बी। फिफ्थ का मेरे हिसाब से दोस्तों सिमिलैरिटी होना चाहिए। सिक्स्थ हो जाएगा एडोलसेंट्स, ठीक है। फिर दोस्तों फिफ्थ पार्ट था, यहाँ 6 क्वेश्चन पूछे गए थे, आपको कोई 5 करने थे। जैसे पहला क्वेश्चन आपके लॉस्ट स्प्रिंग वाले चैप्टर से है, आपको वर्ड लिमिट फॉलो करनी थी 40 से 50 नंबर के वर्ड्स की, ठीक है, और ये 2-2 नंबर के क्वेश्चन थे, 6 में से 5 करने थे। सेकंड जो है आपकी जो पोएम थी आंट जेनिफर टाइगर, उसमें से है। थर्ड जो है रेड ट्रैप वाले में से है। फोर्थ जो है इंटरव्यू वाला जो चैप्टर है द इंटरव्यू, उससे है। फिफ्थ जो है इंडिगो चैप्टर से लिया गया है, इजी इजी क्वेश्चन है, आपने अगर लेसन पढ़ा है तो आपने लिख दिया होगा अच्छे से। सिक्स्थ जो है दोस्तों वो भी लॉस्ट स्प्रिंग वाले चैप्टर से है, ठीक है। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या था, 3 में से आपको कोई 2 करने थे 40 से 50 शब्दों में, और 2-2 नंबर के थे। पहला मैंने आपको बताया ऑन द फेस ऑफ इट, जिसमें मिस्टर लैम और डेयरी थे, उस वाले लेसन से है। सेकंड जो है पोइट्स एंड पैनकेक्स, ठीक है, उस वाले लेसन से जिसमें सुब्बू के बारे में पूछा है। और थर्ड जो है चार्ली, यानी कि जो थर्ड लेवल वाला लेसन है आपका, उससे है, ठीक है। आपने इसको लिख दिया होगा अच्छी तरीके से। 7 जो क्वेश्चन है दोस्तों उसका 2 पार्ट है, फर्स्ट और सेकंड, आपको 2 में से कोई एक करना था, और 120 से 150 शब्दों में, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में तो आपको एक आर्टिकल लिखना था
ऊपर जो आपको बताया गया उसको उससे रिलेटेड। सेकंड में दोस्तों आपको एक पैराग्राफ लिखना था। टॉपिक क्या था? गांधीयन वैल्यूज़ आर यूनिवर्सल। ठीक है, और वर्ड लिमिट आपको दे ही रखी है 120 से 150 शब्द। दो में से आपको कोई एक करना था, 5 नंबर का था ये। आठवां दोस्तों, दो में से एक करना था, वर्ड लिमिट वही है, और ये 5 नंबर का ये भी था। पहले में क्या है, आपको एक जो है स्पीच देनी है। टॉपिक ये रहा, टेक केयर ऑफ द बिग थिंग्स एंड स्मॉल थिंग्स विल फॉल इनटू प्लेस। यानी बड़ी चीज़ों का जो है ध्यान रखिए और छोटी छोटी चीज़ें जो है खुद ही ठीक हो जाएंगी। तो इस पर आपको स्पीच देना था, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, इस लेसन का रेफरेंस लेके। ठीक है, तो ऊपर जो इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं आप उसे पढ़ लेंगे, क्वेश्चन में जो बताया है। सेकंड में जो तो आपका जो लेसन है दोस्तों, द एनिमी, उसमें जो है आपको एक कन्वर्जेशन करनी है। ठीक है, डॉक्टर सदाव और टॉम के बीच में। ठीक है, कि उनके बीच की बातचीत आपको करके बतानी है। ठीक है, तो ये आपको करना था दोस्तों। ये आपका पूरा पेपर था, 16 पेजेस का ही पेपर था। क्वेश्चन आप देख लेंगे कितने थे, 8 क्वेश्चन थे टोटल। ठीक है, और हर कई क्वेश्चन में जो पार्ट भी थे, 1 2 या 3 पार्ट थे। तो ये आपका पूरा पेपर था। जितने आंसर मैं आपको यहाँ बता सकता था लिख के मैंने आपको बता दिए। ठीक है, जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस थे और ये जो क्रिएटिव राइटिंग स्किल वाले सेक्शन बी के जो क्वेश्चन थे, आपने अच्छी तरीके से कर दिया होगा अगर फॉर्मेट को फॉलो किया होगा, वर्ड लिमिट को फॉलो किया होगा। ठीक है, तो आपको पूरे नंबर ज़रूर मिलेंगे। और जो लेसन से क्वेश्चन आए थे दोस्तों, बहुत ज़्यादा ईजी थे। अगर आपने हर लेसन को अच्छी तरीके से पढ़ रखा है तो आप ये सारे क्वेश्चन कर सकते थे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको जो अपने आंसर्स मिल गए होंगे। आपसे हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों अगर आपको आवाज़ में थोड़ी प्रॉब्लम लग रही हो तो प्लीज़ सॉरी, क्योंकि अभी मेरी जो गला थोड़ा ख़राब है। ठीक है, तो इसलिए जो वॉइस आपको शायद क्लियर उतनी ना आए। तो आपसे हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और आने वाले जो सब्जेक्ट्स हैं दोस्तों, आने वाले जो पेपर्स हैं उनकी अगर मेरे को सब्जेक्ट्स के जो है मेरे को पेपर मिलते हैं तो उसे सॉल्व करके भी मैं जो है चैनल पे वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो चैनल पे अगर नए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि उनको भी जो अपना स्कोर पता चल सके। आपसे फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू अगेन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।